नाजरीन, YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 67.5% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 32.5% सब्सक्राइबर ने बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस वक्त बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन ये जज्बा ईमानी है, जो खुलूस मोहब्बत है, ये इश्क़ हुसैन है, ये दुआए सैयदा है, ये तमन्नाए ज़हरा है कि आज भी हम बारिशों से घबराते नहीं, धूप में परेशान होते नहीं, सर्दियों में हम कभी परेशान नहीं हुए, इसलिए कि हमारे दिल में इश्क़ हुसैन की एक ऐसी हरारत है कि मौसम घबरा जाता है, हम घबराते हैं। तो इरशाद फरमाया कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा। क्योंकि सिर्फ 20 या 25 मिनट को वक्त दिया गया है, उसी में कुछ बातें अर्ज़ करने की गुजारिश करूँगा कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, बेशक हुसैन चराग़ हिदायत है, यानी चराग है हुसैन। और ये ऐसा चराग है कि सूरज अपनी रोशनी लेने के लिए दरे हुसैन पर आता है। ये ऐसा चराग है जो कभी खामोश नहीं हुआ, न कभी मध्यम हुआ, हमेशा और क़यामत तक रोशन रहेगा। तो अब आपको उस चराग की रोशनी नहीं पता चलेगी, ये चराग की रोशनी उस बातिल अकीदे को पता चलेगी जब हम या हुसैन कहते हैं। ये चराग़ हिदायत है, जो अंधेरे में उसको पता चलेगी। रोशनी में रहने वालों को रोशनी की क्या जरूरत है, सिर्फ इश्क़ हुसैन ही काफी है। ये रोशनी उसे यह रोशनी उसे पता चलेगी जहाँ अंधेरा होगा, जहाँ तारीकी होगी, जहाँ नूर पहुँच नहीं पाएगा, जहाँ नूर को रोकने की कोशिश की जाएगी। तुम लाख कोशिश कर लो,
इसे हम रोशन क़यामत तक रखेंगे, इसलिए कि तारीकी का कोई वजूद नहीं होता। तारीकी का कोई वजूद नहीं होता। अमा एक मोमबत्ती से तारीकी खत्म हो जाती है, यहाँ तो लाखों अज़ादार मौजूद हैं। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो यहाँ बहुत अच्छा नतीजा है। करोड़ों चराग हुसैन मौजूद हैं यजीदियत को ख़त्म करने के लिए, यजीदियत को निस्त नाबूद करने के लिए, यजीदियत को ज़लील और रुस्वा करने के लिए, यजीदियत के अकायद पर हमला करने के लिए सिर्फ एक माचिस की काटी की ज़रूरत है। यजीदियत घबरा जाती है, यजीदियत परेशान हो जाती है, यजीदियत अपना चेहरा नहीं दिखाती। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी यजीद खड़ा हो करके आज के दिन ये कह दे कि हम यजीद के मानने वाले हैं, तो याद रखे उसका मुंह इतना काला होगा कि ना खुदा को दिखाएगा ना हमें दिखाएगा। बुग़्ज़ हैदर में विलादत तेरी जाली होगी। हैदर में विलादत तेरी जाली होगी। जाली जानते हैं ना, नकली, डुप्लीकेट। बुग़्ज़ हैदर में विलादत तेरी जाली होगी, कब्र मुफ्ती की सदा नूर से खाली होगी। जो दिल से नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा। अली की विलायत बाप की विरासत से नहीं, माँ की शराफत से आती है। नारे हैदरी, माशाअल्लाह। क्या बुग़्ज़ हैदर में तेरी विलादत जाली, विलादत तेरी जाली होगी, कब्र मुफ्ती की सदा नूर से खाली होगी। और फतवा देता है यहाँ, फतवा देता है यहाँ मजलिसों मातम के खिलाफ, मिसल कौवा तेरी सूरत वहाँ काली होगी। फतवा देता है यहाँ मजलिसों मातम के खिलाफ, मिसल कौवा तेरी सूरत वहाँ काली होगी। पहचाना नहीं जाएगा, पहचाना नहीं जाएगा। ऐसा एक्सीडेंट होगा कि चेहरा बदल जाएगा। है तवज्जो नहीं किया, यानी ऐसा एक्सीडेंट होगा कि चेहरा बदल जाएगा। अमा जब यहाँ न पहचाने जा रहे हो तो वहाँ क्या पहचाने जाओगे? सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हुसैन चराग हिदायत है, ऐसा चराग है जो क़यामत तक रोशन रहेगा। और उसकी ये रोशनी हम सब अज़ादार इमाम हुसैन हैं। यज़ीदियत को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक
माचिस की काटी की जरूरत है। क्या कहने यहाँ तो करोड़ों अज़ादार मौजूद हैं, तुम क्या अज़ादारी इमाम हुसैन को रोक पाओगे? तुमने 28 साल 32 साल रोकने की कोशिश की और दुनिया ये समझी कि कम हो गए, लेकिन तेरे जाने के बाद ऐसा लगा कि कहीं से फिर जिंदा हो गए। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखो, रोने पर बिदअत का फतवा लगाते हैं, है कि नहीं? कहते हैं ये बिदअत है। ये रोना ये हमारी तरफ से नहीं है। देखिए, ये बात बहुत दूर तक जा रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ना तो हम खानदानी, ना तो कबीलाई, ना दोस्त अहबाब, ये रोना हमारे अख्तियार में नहीं। ये रोना अल्लाह ने हर इंसान की फितरत में रखा है। आप समझ गए? कोई ये समझे कि शिया हैं रो रहे हैं, ये कबीले वाले हैं रो रहे हैं, ये घरों खानदान वाले रो रहे हैं। जिस तरीके से अल्लाह ने हंसना इंसान की फितरत में रखा है, ये खानदानी नहीं है। उसी तरीके से अल्लाह ने हर इंसान की फितरत में रोना रखा है। बेशक बेशक। ये भी खानदानी और कबीलाई नहीं है, तो ये फितरत के अंदर है। तवज्जो चाहता हूँ, अगर ये मिसाल आप तक पहुँच गई, आपने इसे समझ लिया, तो हमेशा याद रखेंगे। तो रोना इंसान की फितरत में है कि नहीं है? मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर पानी है ना, पानी की फितरत क्या है? पानी की फितरत है बहना, है कि नहीं? पानी की फितरत है बहना, और पानी की फितरत है सफेद रहना, है कि नहीं है? पानी चाहे भी जाइए, पेवर अगर होगा तो वो सफेद होगा, है कि नहीं? पानी की फितरत है सफेद। एक साहब आए, उन्होंने लाल पानी पेश कर दिया, कहा हुजूर ये पानी है। मैंने कहा इसकी फितरत में कुछ तब्दीली जरूर की गई है। नहीं समझ? यानी इस पानी की फितरत को बदला गया है। अगर ये बदला न गया होता तो सारी दुनिया के सफेद पानी है तो ये भी पानी होता। अब ये जो हुसैन के रोने पर पाबंदी लगा रहे हैं, हम समझ गए हैं कि इनकी फितरत बदली गई है। माशाअल्लाह जी हो। यानी इनकी फितरत बदली गई है, वरना फितरत पर पाबंदी नहीं लगती। कहीं भी फितरत पर कहीं देखा है कि पाबंदी लगाई गई हो? हंसने पर तो कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ रोने पर क्यों पाबंदी है? क्योंकि हम जानते हैं ये जो बिदअत का फतवा दे रहे हैं, इनका रिश्ता उधर जरूर मिल रहा है। यानी उधर उनका रिश्ता जरूर मिल रहा है। अब उनका रिश्ता कैसा है? जाहिर है कि हम तो समझ गए, कोई समझे या ना समझे, समझ में आ रहा है ना? यानी हम तो समझ गए, कोई समझे या ना समझे, हमारा ये फतवा नहीं है, ये अपने नस्ल की औकात बता रहे हैं।
सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस ना, सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हुसैन चराग़ हिदायत है। इंशाअल्लाह कभी मौका आपने दिया तो वाज़ेह किया जाएगा। तो चराग़ हिदायत है, यानी ये देखिए कि हादी भी है और रोशनी भी है। आप समझ गए, हादी भी है रोशनी भी है। यानी यूँ समझिए कि हुसैन का दामन हमने पकड़ा है, हमें ठोकर नहीं लगेगी। क्यों? इसलिए कि रोशनी है, और रोशनी वालों को कभी ठोकर नहीं लगती। आखिरी जुमला, यानी रोशनी वालों को कभी ठोकर नहीं लगती। ठोकर उन्हें लगती है जो अंधेरे में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उन्हें ठोकर लगती है। जो रोशनी में होते हैं वो ठोकर नहीं खाते। और हमें क्या बताओगे? हमने तो उसका दामन पकड़ा है जो ठोकर लगने से पहले जो बचा ले। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज अरबईन है, देखो आज रोना है और बुलंद आवाज से रोना है। तकल्लुफ ना कीजिएगा, यहाँ कोई गैर नहीं है, यहाँ सब अपने। यहाँ फातिमा आ गई, वक्त का इमाम आ गया। यहाँ न रोएंगे, आज न रोएंगे तो कब रोएंगे? मैं मसाइब पढ़ूंगा, दिल खोल के रो। और गुजारिश करता हूँ कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, अंदर आ जाएं और मसाइब सुने। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि सबको मसाइब सुनने का एक मौका मिल जाए। ये अरबईन की मजलिस है, जिसे 40वां कहते हैं। कोई भी मोमिन इस दुनिया से जाता है उसका 40वां एक मर्तबा होता है। साल में कितनी मर्तबा? एक मर्तबा होता है। लेकिन हुसैन एक ऐसा गरीब है जिसका 40वां हर साल किया जाता है। क्यों? वजह क्या है? इल्लत क्या है? सबब ये है कि बेटा मौजूद था लेकिन 40वां नहीं करने दिया। बहन मौजूद थी रोने के लिए लेकिन रोने न दिया गया। बेटी मौजूद थी जिसे रुखसार पर तमाचे मारे गए। तो इसलिए ये गरीबों का 40वां है, ये मजलूमों का 40वां है, ये यतीमों का 40वां है, ये अब्बास का 40वां है, ये हुसैन का 40वां है, ये अली अकबर का 40वां है, ये एक 6 माह के बच्चे का 40वां है जो प्यासा दुनिया से चला गया। ये गरीबों का 40वां है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, यजीद की तरफ से हुक्म हुआ कि आले रसूल को हम आज़ाद कर रहे हैं। जब सैयद सज्जाद ने आकर के बीबी ज़ैनब से कहा है कि हमें रिहाई मिल गई है, हमें रिहाई मिल गई है, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा कि जाकर यजीद से कहो कि एक मकान खाली करा दे ताकि वहाँ दिल खोल के हम रो लें, इसलिए कि अभी हमें रोने नहीं दिया गया, हम रो ले, गिरिया कर लें ताकि इस बहन के दिल को सुकून मिल जाए।
अभी हमने मातम नहीं किया, गिरिया नहीं किया है। और कहना कि जो लूटा हुआ सामान है उसे वापस कर दे, और किसी ऐसे को हमारे साथ भेजे जो मदीने के रास्ते से वाकिफ हो, मदीने के रास्ते से वाकिफ हो। तो पहले एक मकान खाली कराया गया, ज़ैनब में कुलसूम उस मकान में आई। जो है ना, देखो बर्दाश्त न कर पाओगे, बर्दाश्त न कर पाओगे। खाली हुआ, सैदानियाँ बैठी, शाम की औरतें आईं, वहाँ कोई मसाइब नहीं पढ़ा गया। आप समझ गए, वहाँ कोई मसाइब नहीं पढ़ा गया, बल्कि शोहदा के सराय। अल्लाह अकबर। देखो, इस जिगर में ताकत नहीं है कि कोई मसाइब हुसैन बयान करे और आदमी सुने। ये तो मौला की तरफ से आता है, ये उसकी आता है। तो आप सराय, आपको मालूम है कि सबसे पहले किसका सर दिया गया? अली, अली, अली। तारीख कहती है एक झोले में एक सर था, एक थैले में एक सर था। जैसे ही थैले में हाथ डाला, सर को निकाला, सबसे पहले गाजी अब्बास का सर नजर आया। अल्लाहु अकबर। जैसे ही सर आया, सामने रखा गया। बीवियों ने सिर्फ एक जुमला कहा, एक जुमला कहा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। बस उम्मे कुलसूम करीब आके बैठ गई, सर को हाथ में लिया, एक जुमला कहा, ए भैया अब्बास, अरे दुश्मनों ने मेरी रज़ा छीन ली। सरे हुसैन आया। अब उसके बाद से एक एक शोहदा का सर आता रहा। असगर का सर आया, वाह असगरा, सारी बीबियां रोने लगी। अकबर का सर आया, वाह अकबरा। अब्बास का सर आया, वाह अब्बासा। सारे सर आते रहे। औन मोहम्मद का सर आया, वाह मोहम्मद की सदा बुलंद हुई। लेकिन जैसे ही तश्त में हुसैन का सर आया, अरे बीबियां बाख्तियार खड़ी हो गई, एहतराम में खड़ी हो गई। वाह गुरबता, वाह मजलूमा की सदाएं बुलंद हुई। बैठिए भाई, थोड़ी देर बस, बैठिए थोड़ी देर सुन ले। मैंने कहा ना बर्दाश्त न कर पाओगे। आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये मोहम्मदी इमाम बाड़े की मजलिस हो रही है, 40वें की मजलिस है। बाहर बारिश हो रही है, लेकिन ये अज़ादार इकट्ठा है हुसैन का गम मनाने के लिए। मैं कहूँगा, ये फातिमा, अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, अरे अज़ादारों को रोने की ताकत दे दे। बस शोहदा के सर आ गए। बीवियों ने दिल खोल के मातम किया।
अभी हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए थे, रोने नहीं दिया जा रहा था। जब कोई बीवी रोती थी तो उसे ताजियाने से अजियत जा रही थी, लेकिन अब जब हाथ खुले हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां नहीं है, पैरों में बेड़ियां नहीं है, गले में कारदार तौक नहीं है, सारी बीवियां ने दिल खोल करके रो लिया। एक मर्तबा तबरुकात आए, सुनो सुनो बर्दाश्त न कर पाओगे। तबरुकात आए, उसमें चादरें थी। ये कौन चादरें थी मालूम है? ये लूटी हुई चादरें थी जो दुश्मनों ने लूट लिया था। हर चादर पर एक बीवी का नाम लिखा हुआ था। चादर उठाया, रुबाब का नाम था, चादर रुबाब को दी गई। उम्मे कुलसूम की चादर उम्मे कुलसूम को दी गई। फिजा की चादर फिजा को दी गई। हर बीवी को एक एक चादर दी गई, लेकिन एक छोटी सी चादर थी। अल्लाह अकबर। एक छोटी चादर थी। जब ज़ैनब ने देखा, कहा बेटा सैयदे सज्जाद, अरे किसकी चादर है? कहा फूफी अम्मा, ये बीवी सकीना की चादर। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई मैं मसाइब खत्म कर दूंगा, नहीं पढ़ूंगा आगे, बस आखिरी जुमला। अरे ये ज़ैनब ने कहा बेटा ये सज्जाद, ये सकीना की चादर है। बस सैयदे सज्जाद आगे आगे, सारी बीवियां पीछे पीछे। जैसे ही जिंदाने शाम में पहुंची, चादर को निकाला, अरे सकीना की कब्र पर डाल दिया। मैंने मसाइब खत्म किया, अब नहीं पढ़ूंगा, बस आखिरी जुमला। अरे जब काफिला करबला से कहा कूफा आया, कूफे से शाम आया, शाम के जिंदान में था, रिहाई मिल गई, बीवियों की चादर आ गई, सकीना तक चादर पहुंच गई। देखो अब उससे आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, इसलिए कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं पूरा मसाइल बयान करूं। बस बहुत मुख्तसर करके, बस आखिरी बात, तमाम हो गई बात। बस अज़ीज़ान मोहतरम, काफिला चला, कहाँ मदीने की तरफ चला। एक रास्ता जो दो तरफ जा रहा था, एक करबला की तरफ जा रहा था, दूसरा मदीने की तरफ जा रहा था। सैयदे सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा, दो रास्ते हैं, पहले किधर जाना चाहेंगी? पहले किधर जाएंगी? कहा बेटा सैयदे सज्जाद, पहले मैं भाई की कब्र पर जाऊंगी। जब भी कोई मर जाता है ना, और कोई परदेश में होता है, चाहे 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जब कोई करीबी आता है ना, तो कहता है भैया पानी बाद में पिलाना, पहले हमें उसकी कब्र पर ले चलो, ताकि हम देख लें कि उसकी कब्र कैसी है, उसे दफनाया कैसे गया है, होता है कि नहीं। तो ज़ैनब ने सिर्फ देखा था, भाई के जनाजे के टुकड़े हुए थे। हाय हाय हाय, ज़ैनब ने यही देखा था ना कि भाई के जनाजे के टुकड़े हुए थे।
ये तो नहीं देखा था ना कि भाई को कैसे दफन किया है। तो कहा पहले हम भाई की कब्र पर जाएंगे। सैयद सज्जाद ने कहा काफिले को मोड़ दो, करबला की तरफ रुख कर दो। अब काफिला करबला की तरफ चला। जैसे ही हुदूद करबला में दाखिल हुआ तो एक ज़ाहिर हुसैन वहाँ मौजूद थे। गुलाम ने आकर के कहा आका कोई काफिला आ रहा है। तो अब जाबिर जब कब्र हुसैन पर ज़ियारत के लिए आए थे तो वहाँ दो कब्र थी। ये नहीं मालूम था कि हुसैन की कब्र कौन सी है। तो दोनों कब्रों के बीच में बैठ गए। कब्रों के दरमियान बैठने के बाद कहा, जुमला सुनेंगे क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब, ए गरीब तुम पर मेरा सलाम। अरे कब्र हुसैन से आवाज आई अलैका सलाम। कब्र पर बैठ गए, ज़ियारत की। गुलाम ने आकर के कहा काफिला आया है। जैसे ही काफिला करीब पहुंचा, एक मर्तबा सैयद सज्जाद करीब गए। कहा जाबिर मेरे नाना के सहाबी, तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? तवज्जो है ना? तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? कहा नहीं। कहा मैं हुसैन का बेटा हूँ। कहा मैं हुसैन का बेटा हूँ। जब इतना कहा मैं हुसैन का बेटा हूँ तो जाबिर को यकीन नहीं हो रहा था। क्यों? सैयद सज्जाद की जवानी थी। हाय हाय, सैयद सज्जाद की जवानी थी। कहा ये बाल कैसे सफेद हो गए, कमर कैसे झुक गई? कहा जाबिर अरे ज़ैनब की मेरे दाई ने। बस आखिरी जुमला। सारी बीवियों ने ज़ियारत की। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद बस आखिरी बात ख़त्म हो गई। इंशाअल्लाह इस जुलूस को अहले बैत के सत्ते में अल्लाह कामयाब करे, आप सबको हमेशा खुश रखे, आपकी औलाद पढ़ लिख करके कामयाब हो, मुजज़ा अली को अल्लाह रोज़ बरोज़ तरक्की इनायत फरमाए, ये इमाम बारगाह जल्द अज जल्द और वसी व तुलानी हो जाए। बस आखिरी जुमला आप सुनिए। अज़ीज़ान मोहतरम, जाबिर से कहा तुम दूर चले जाओ। दूर चले गए, गले मिले, सब कुछ हुआ। बस ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद तुमने हुसैन को कब्र में उतारा? कहा हाँ। अब्बास को तुमने उतारा? कहा हाँ। अली अकबर को तुमने दफन किया? कहा। शोहदाए करबला को तुमने दफन किया? हाँ। है ना तवज्जो? देखो अब बर्दाश्त न कर पाओगे। बस आखिरी बात खत्म हो गई। आपने रो लिया, आपने बहुत गिरिया किया, रो लिया। यह आपका जज्बा ईमानी था। सिर्फ हमें 20 मिनट 25 मिनट की वक्त दिया गया था, लेकिन वक्त जो है वो ज्यादा हो गया। बस आखिरी बात। कहा बेटा तुमने असगर को कहाँ दफन किया? कहा बाप के सीने पे दफन किया। अली अकबर को दफन कहाँ किया? कहा भाई के बाप के पायती दफन किया। और शोहदा को कहा गंजे शहीदा बनाया, वहां दफन कर दिया। कहा तुमने सबको दफन कर दिया, मेरे अब्बास को कहाँ दफन किया? मुझे उसकी कब्र पर लेकर के चलो। अरे सैयद सज्जाद अब्बास की कब्र पर लेकर के आ गए। ज़ैनब ने कहा
बाद तुमने शायद गलती कर दी, ये मेरे भाई की कब्र नहीं है। कहा क्यों फूफी अम्मा यही कब्र है? कहा नहीं। कहा यही है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरा अब्बास जब घोड़े पर सवार होता था तो इतना तवील था कि पैर कट देता हुआ जाता था, तो इसलिए उसकी कब्र लंबी होनी चाहिए थी। ये कब्र तो किसी बच्चे की तरह लग रही है। अरे किसी बच्चे की तरह लग रही है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आपको शायद याद नहीं है, अरे हुसैन की शहादत के बाद, बाबा की शहादत के बाद 11 मुहर्रम आई है, काफिला इधर चला, दुश्मनों ने चचा के अब्बास के जिस्म के टुकड़े कर दिए। मैंने अबा में इकट्ठा किया, एक छोटी सी कब्र बनाई, चचा को दफन कर